और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने कबूल किया है कि उसने श्रद्धा की हत्या की है। पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाले फोरेंसिक अधिकारियों का दरअसल ये दावा है कि आफताब श्रद्धा की हत्या करने का उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। इसके साथ ही ये भी दावा है कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या उसी फ्लैट में की थी जिसमें वो रह रहा था। और इस वक्त सीधे हम दीपक पृष्ठ हमारे सहयोगी का रुख करते हैं। दीपक, खबर तो ये मिल रही है कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो हुआ है उसमें इसने कबूल कर लिया है कि कत्ल आफताब नहीं किया है। देखिए, टेस्ट होता ही इसीलिए है जो झूठ बोले। दीपक, लौटेंगे आपके पास, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर आफताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट में इस बात को कबूला है कि उसने हत्या की थी। इतना ही नहीं, उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, रत्ती भर का अफसोस आफताब को नहीं है कि उसने किस तरीके से श्रद्धा की हत्या की और उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े कर जंगलों में फेंक दिया। देखिए, बड़ी खबर यही है कि पॉलीग्राफ जो है वो पूरा हो चुका है आफताब का। कल यानी कि 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट होगा, लेकिन उससे पहले जो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त थी, 50 सवालों की लंबी फहरिस्त थी, सवाल जवाब दागे गए, लेकिन ये बड़ा कबूलनामा यहां पर आफताब की तरफ से किया गया है। उसने ये माना है कि उसी ने ही श्रद्धा का कत्ल किया है और उसी फ्लैट में, जिस फ्लैट में दोनों रहते थे, वहीं पर श्रद्धा की हत्या आफताब ने की है। और एक और बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े बता दें, पुलिस अब आफताब का नार्को टेस्ट कराने जा रही है। ये नार्को टेस्ट 1 दिसंबर को होगा, यानी कल, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं आपको बता दें कि आफताब का पुलिस ने पॉलीग्राफिक टेस्ट पूरा कर लिया है और अब कल नार्को टेस्ट होगा। एक एक सच उगलेगा आफताब। आफताब खुद खोलेगा 18 मई की राज। पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा, अब नार्को की तैयारी। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब अब तक पुलिस को उलझाता रहा है, जिसकी वजह से पुलिस के हाथ अब तक वो अहम सबूत नहीं लग पाए हैं जिससे इस हत्याकांड के राज को खोला जा सके। तो वहीं अब तक आफताब ने श्रद्धा की हत्या की असल वजह पुलिस को नहीं बताई है, जिसके लिए कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया था। करीब 1 हफ्ते में आफताब का पूरा पॉलीग्राफ टेस्ट हो पाया, क्योंकि बीच में आफताब की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद कई दिनों तक आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट चलता गया और अब आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है। लेकिन इस बीच पुलिस ने आफताब के नार्को टेस्ट की तैयारी कर ली है। नार्को टेस्ट में आफताब खोलेगा सारे राज। पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से दावा किया गया था कि आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट अगर होता है तो हत्याकांड से जुड़े सबूत और हत्या का मकसद आफताब से उगलवा लिया जाएगा। लेकिन अब पुलिस ने नार्को टेस्ट की तैयारी कर ली है, जो 1 दिसंबर को होना है, जिसमें श्रद्धा मर्डर केस का सच बाहर आ सकता है। नार्को टेस्ट के दौरान आफताब के छिपे हुए राज से पर्दा उठ सकता है। इन राज से पुलिस को कई अहम सबूत मिल सकते हैं, जैसे श्रद्धा के शव के बाकी हिस्से कहां हैं, श्रद्धा का मोबाइल फोन कहां है, इसके साथ ही श्रद्धा की हत्या का मकसद क्या था। पुलिस भी जल्द ही आफताब का नार्को टेस्ट कराना चाहती है, जिससे जल्द से जल्द श्रद्धा हत्याकांड को सुलझाया जा सके। जो डायरेक्टर मैडम है उसके आदेश हैं कि इस केस को प्रायोरिटी पर रखना है, तो जैसे ही हमें पुलिस कांटेक्ट करेगी और इसको कर लिया जाएगा नार्को। हमारी टीमें रेडी हैं, जब भी कांटेक्ट करेंगे और हमारा नार्को टेस्ट कर लिया जाएगा। दरअसल नार्को टेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस इसलिए भी जल्दबाजी दिखा रही है क्योंकि 20 दिन से ऊपर बीत चुके हैं और अब भी पुलिस के पास हत्याकांड से जुड़े सबूत नहीं है। आफताब की गिरफ्तारी से लेकर अब तक पुलिस ने जंगल से 13 हड्डियां बरामद की हैं। वहीं फ्लैट से खून के धब्बे मिले हैं, गुरुग्राम से शव के हिस्से मिले हैं, आफताब और श्रद्धा के कुछ कपड़े भी बरामद हुए हैं, तो वहीं फ्लैट से 5 चाकू बरामद किए गए। लेकिन इनमें से भी कोई ठोस सबूत नहीं है जो आफताब को
मुजरिम ठहरा सके। इसमें से ज्यादातर मिले सबूतों की जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है, जिसमें जंगल से मिली हड्डियां, कपड़े, खून के निशान के साथ साथ फ्लैट से मिले चाकू की जांच फॉरेंसिक विभाग कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने में अभी 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। ऐसे में पुलिस चाहती है कि जब तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट आए उससे पहले ही आफताब से ही हत्याकांड से जुड़ा एक राज उगलवा लिया जाए। लेकिन इसके लिए पुलिस 1 दिसंबर को आफताब का नार्को टेस्ट कराने जा रही है, जिसे लेकर पुलिस को पूरी उम्मीद है कि श्रद्धा मर्डर केस से पर्दा हटाया जा सकेगा। और सीधे आपको ग्राउंड पे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, अभी तक जो पूरा प्रोसेस है पॉलीग्राफ का वो कंप्लीट हो चुका है। कल के बारे में ऐसी खबर मिल रही है कि नार्को टेस्ट हो सकता है। बिल्कुल सही खबर है। 1 दिसंबर को ये नार्को टेस्ट होना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस इससे पहले कोर्ट में पहुंची थी और उन्होंने ये भी कहा था कि 5 दिसंबर का समय काफ़ी दूर है और 1 दिसंबर का समय उन्हें दिया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने परमिशन दी और कल सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास तिहाड़ जेल से 3rd बटालियन जो दिल्ली पुलिस की है वो आफताब को लेकर अस्पताल में, अंबेडकर अस्पताल में पहुंचेगी और सुबह तकरीबन 10 बजे ये पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू होगा। लेकिन उससे पहले मेडिकल किया जाएगा और उसके सारे पैरामीटर्स देखे जाएंगे, जिसके बाद वो टेस्ट शुरू होगा और तकरीबन 2 से 3 घंटे का ये समय लगेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर पैरामीटर्स कुछ ऊपर नीचे होते हैं तो घंटा 1-2 घंटे और समय लग सकता है। लेकिन पुलिस को इस नार्को टेस्ट से बहुत उम्मीदें हैं और दिल्ली पुलिस चाहेगी कि इस नार्को टेस्ट में जो सवाल उन्होंने अब तक पॉलीग्राफ टेस्ट में जिनका जवाब नहीं मिला था उसका जवाब नार्को टेस्ट में मिले। तो कुल मिलाकर कल का नार्को टेस्ट अहम माना जा रहा है। जी।